आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि महिलाओं के पेट में कोई भी बात नहीं पचती। लोग इसे सिर्फ एक मजाक कहकर टाल देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे आधुनिक विज्ञान नहीं बल्कि भारत का सबसे महान इतिहास महाभारत छिपा है। नमस्कार दोस्तों, महाभारत में वर्णित है कि आज से हजारों साल पहले रोते हुए क्रोध से भरे धर्मराज युधिष्ठिर ने दुनिया की हर एक स्त्री को एक भयानक श्राप दिया था, जिसने संपूर्ण नारी समाज की जीवन की दिशा ही बदल दी। लेकिन युधिष्ठिर ने समस्त नारी जाति को ऐसा श्राप दिया क्यों? आखिर वो कौन सा राज था जो अगर पहले खुल जाता तो शायद महाभारत का वो महाविनाशकारी युद्ध कभी होता ही नहीं। चलिए आज द हिडन मिथोलॉजी पर हम इसी रहस्य को जानते हैं कि जिस बात को लेकर हमेशा औरतों का मजाक बनाया जाता है, आखिर उसके पीछे की सच्चाई क्या है। आखिर क्यों कोई औरत अपने मन में किसी बात को ज्यादा समय तक नहीं छुपा पाती। तो कहानी की शुरुआत होती है महाभारत युद्ध के ठीक बाद से। 18 दिनों तक चले उस भीषण नरसंहार में लाखों योद्धा मारे जा चुके थे। चारों तरफ सिर्फ विधवाओं की चीखें और अनाथ बच्चों के रोने की आवाजें थीं। पांडव युद्ध जीत चुके थे, अधर्म पर धर्म की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर के मन में ग्लानि और भारी दुख था। न्याय के नियम के अनुसार कुरुक्षेत्र की भूमि पर मारे गए सभी सगे संबंधी, गुरुओं और भाइयों का अंतिम संस्कार और पिंडदान किया जा रहा था। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी भाई भारी मन से अपने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और अभिमन्यु जैसे प्रियजनों को जलांजलि दे रहे थे। उसी समय पांडवों की माता कुंती वहां पहुंचती हैं। उनके चेहरे पर एक ऐसा दर्द था जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। वे धीरे धीरे उस शव की तरफ बढ़ती हैं जिसे पूरी दुनिया एक सूत पुत्र कहती है और पांडवों का सबसे बड़ा दुश्मन समझती है, महाबली दानवीर कर्ण। कुंती कर्ण के शव के पास बैठकर किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगती हैं। अपनी माता को दुर्योधन के सबसे पक्के मित्र और अपने सबसे बड़े शत्रु कर्ण पर इस तरह विलाप करते देख युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। उनसे रहा नहीं गया। वे अपनी माता के पास गए और बड़े ही व्याकुल मन से पूछा, हे माता, जिसने जीवन भर हमसे शत्रुता निभाई, जिसने भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित किया, जिसने अधर्म का साथ दिया, उस कर्ण की मृत्यु पर आपकी आंखों में ये ममता और ये आंसू क्यों? आप हमारे शत्रु के लिए इस तरह क्यों बिलख रही हैं? युधिष्ठिर के इस सवाल पर माता कुंती का कलेजा फट गया। वे अब और इस असहनीय सत्य को अपने भीतर दबाकर नहीं रख पाई। वे रोते हुए कहती हैं, युधिष्ठिर, जिसे तुम अपना शत्रु समझ रहे हो, जिसे अर्जुन ने अपने बाणों से छलनी कर दिया, वो तुम्हारा शत्रु था ही नहीं। वो सूत पुत्र नहीं था, वो सूर्य देव का अंश और मेरा पहला पुत्र था। वो तुम पांचों भाइयों का सबसे बड़ा भाई, तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता था। माता कुंती के मुंह से निकले ये शब्द पांडवों के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिरते हैं। ज्येष्ठ भ्राता? कर्ण हमारा बड़ा भाई था? अर्जुन, जिसने कर्ण का वध किया था, वो आत्मग्लानि से कांपने लगता है। पांडवों को एहसास होता है कि राजपाट और साम्राज्य के लालच में उन्होंने किसी और का नहीं बल्कि अपने ही सगे बड़े भाई का वध कर दिया है। उनके हाथों अनजाने में भ्रातृ हत्या का महापाप हो गया है। जब कुंती ने यह सच बताया तो युधिष्ठिर का गुस्सा और दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती से कहा
हे माता, आपके इस एक राज को छुपाने के कारण आज मुझे अपने ही बड़े भाई का हत्यारा बनना पड़ा। अगर आपने यह सत्य हमें पहले बता दिया होता तो अर्जुन कभी कर्ण पर बाण चलाता ही नहीं और कुरुक्षेत्र का यह विनाशकारी युद्ध कभी नहीं होता। आपके इस मौन ने लाखों औरतों को विधवा और भारतवर्ष को अनाथ बना दिया। महाभारत के स्त्री पर्व के अंतर्गत जला प्रदानिक पर्व में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कैसे युधिष्ठिर अपनी माता पर क्रोधित होते हैं और इसी गहरे मानसिक आघात और क्रोध के कारण युधिष्ठिर ने कुंती के माध्यम से पूरी नारी जाति को श्राप दे दिया कि आज के बाद कोई भी स्त्री किसी भी गुप्त बात को अपने पेट में छिपाकर नहीं रख सकेगी, ताकि भविष्य में कोई भी महिला इतना बड़ा राज ना छुपा सके जिससे समाज या परिवार का विनाश हो जाए। आइए अब बात करते हैं आज के समय की। क्या औरतों की इस आदत के पीछे सच में युधिष्ठिर का वो श्राप काम कर रहा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बात को एक अलग नजरिए से देखता है। कई जेंडर स्टडीज और साइकोलॉजिकल रिसर्च में यह बात सामने आई है कि महिलाओं का सोशल बॉन्डिंग नेटवर्क पुरुषों की तुलना में बहुत मजबूत होता है। महिलाओं के मस्तिष्क में एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार न्यूरॉन्स पुरुषों की तुलना में अधिक सक्रिय होते हैं। वे अपनी भावनाओं, तनाव और खुशियों को बोलकर साझा करना पसंद करती हैं। इसे मेडिकल साइंस में वर्टिकल वेंटिलेशन या इमोशनल रिलीज भी कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति के पास कोई बहुत बड़ा राज होता है तो उसका दिमाग लगातार स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल पैदा करता है। चूंकि महिलाओं की प्रकृति अधिक संवेदनशील और एक्सप्रेसिव होती है, इसलिए किसी रहस्य को दबा कर रखना उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पुरुषों की तुलना में अधिक भारी पड़ता है। इसीलिए वे अपने किसी बेहद करीबी जैसे पति, माँ या बेस्ट फ्रेंड से उसे शेयर करके हल्का महसूस करती हैं। यानी जिसे धर्म ग्रंथों में युधिष्ठिर का श्राप कहा गया है, उसे विज्ञान इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस और स्ट्रेस रिलीफ मैकेनिज्म कहता है। तो दोस्तों, अगली बार इस बात के लिए किसी महिला का मजाक बनाने से पहले यह कहानी जरूर याद कर लीजिएगा, जो बताती है कि क्यों आज भी समाज में यह माना जाता है कि स्त्रियां बातें छुपा ही नहीं पाती हैं। युधिष्ठिर का वो श्राप असल में कोई नफरत नहीं थी, बल्कि एक टूटे हुए बेटे का वो दर्द था जिसने अपनी माता के एक छुपे हुए राज के कारण अपने ही सगे भाई को खो दिया था। वैसे पूरी कथा जानकर आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको भी यही लगता है कि महिलाओं की यह आदत युधिष्ठिर के श्राप की वजह से है या यह सिर्फ एक संयोग है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारे चैनल द हिडन मैथोलॉजी का यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अनसुनी पौराणिक कहानियों और उनके पीछे के सबूतों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि अगला रहस्य आपसे छूट ना जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए छिपे हुए सच के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।